हेलो बच्चों, वेलकम टू कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा 13 चैप्टर चल रहा था और 13 चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारे टॉपिक जो है ना बहुत आसान है, एकदम नर्सरी से नीचे लेवल के, एकदम आराम से बैठ के देखना, लेकिन हाँ कॉपी पेन लेके बैठना। यूं नहीं मूवी चल रही है, एकदम ऐसे समझाएंगे, बिल्कुल एकदम नर्सरी लेवल का, चिंता कोई नहीं करनी है। तो देखो पहला क्या है, सोलिनॉइड। क्या है? सोलिनॉइड। तो देखो भाई बेसिक, अगर जो बच्चा आज मेरे साथ हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके पहले पार्ट देखिए, क्योंकि जो पहले की है ना वो बेसिक है। जो पहले के 2 पार्ट है 13 चैप्टर के वो बिल्कुल बेसिक है। जैसे नॉर्थ एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ होते हैं, अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे जाती है। कृपया करके पहले वे पार्ट देखे, डायरेक्ट इस पे न कूदे। और जिस बच्चे ने देख रखे उसको तो एकदम मक्खन लगेगी ये चीजें। तो देखो भाई पहला क्या, सोलिनॉइड। तो देखो भाई सोलिनॉइड है क्या, देखो भाई एक कोइल ऑफ ए मैग्नेट सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन ए सिलिंड्रिकल फॉर्म। क्या कह रहा है, देखो असल में ये है सोलिनॉइड। क्या है ये? सोलिनॉइड क्या है ये? देखो इसमें कौन सा वायर यूज करा हमने? कॉपर वायर। कौन सा वायर किया? कॉपर वायर। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल से नॉर्मली बताता हूँ, फिर तुम मेरे से डायग्राम बताऊंगा ना, तुम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे कि मान लो ये कॉपर वायर थी, ठीक है, ये कॉपर वायर थी, ठीक है, ठीक है। मान लो एक कॉपर वायर थी, इस कॉपर वायर का मैंने क्या करा, पहले एक टर्न बनाया, ठीक है, ये एक टर्न हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके टर्न बनाता गया और बनाता गया, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे टर्न बना दिए। तुम्हें तो यहाँ 3-4 ही दिख रहे होंगे अगर तुम ढंग से देखो तो। देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है भाई, ये तुम्हें दिख रहे हैं ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 टर्न हो गए। तो मैंने क्या करा, एक कॉपर वायर ली, उस कॉपर वायर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, ठीक है भाई। अब ये जो दो तुम्हें ये नीचे के जो 2 दिख रहे हैं, ये एक ये वाला और ये के वाला, और इनको मैंने किससे जोड़ दिया? बैटरी से। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। अब मैंने जैसे ही खटका ऑन करा तो इसके अंदर क्या जाएगा? करंट। भाई कॉपर वायर है, वायर को आपने अगर किसी बैटरी से जोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया, तो उसमें जाहिर सी बात है करंट जाएगा। और अगर तुम्हें याद हो कि अगर किसी वायर में से करंट जाता है तो उसके आसपास क्या बनती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से। क्या? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। बस। तो इस वायर में जैसे मैं खटका ऑन करूंगा, कोई स्विच ऑन करूंगा, तो इस वायर में से क्या करंट जाएगा, और करंट होने की वजह से उसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना सही है, बाकी मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ये आगे समझ। एक कोइल ऑफ ए मैनी सर्कुलर, मैनी मतलब बहुत सारे सर्कुलर कोइल्स हैं, टर्न ऑफ किसके? कॉपर वायर के। किसके? कॉपर वायर के। एंड रैप्ड क्लोजली इन ए सिलिंड्रिकल फॉर्म। देखो ये एक टर्न, देखो ये एक टर्न, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, मैनी बहुत सारे। और कौन सी वायर है? कॉपर वायर। और ये किसकी फॉर्म में आ गई? एक सिलेंडर की फॉर्म में दिख रहा है ना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड इज सेम एज अ बार मैग्नेट। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ गई? आइए बताया था भैया, ये वाले वायर आपने किससे जोड़ दिए? बैटरी से। और स्विच क्या कर दिया? ऑन। तो उसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से क्या जाएगा? करंट। और यहां से क्या आएगा? अंदर करंट आएगा। तो देखो भाई इसके अंदर करंट जाएगा 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 और यहां से वापसी आ जाएगा। जैसे इसके अंदर करंट जाएगा तो भैया इसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह होगी? जैसा बार मैग्नेट होता है, एक जैसा नॉर्मली मैग्नेट काम करता है, ऐसे ये सोलिनॉइड जो होता है ना, जब हम इसमें से करंट डालते हैं तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका नेचर और जो बार मैग्नेट के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो देखो भाई जैसे मान लो अब इसमें से करंट चला तो इधर क्या बन गया? नॉर्थ। इधर क्या बन गया? साउथ। तो भैया हमें पता था बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो देखो भाई नॉर्थ से किधर गई? साउथ। और अंदर साउथ से किधर गया? नॉर्थ। कोई दिक्कत? यही हम बार मैग्नेट में पढ़ते थे। तो देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड है इज यूनिफॉर्म इनसाइड ए सोलिनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइन फील्ड लाइन। क्या कह रहा है कि इनसाइड है ना सोलिनॉइड के, ये अंदर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। किसके अंदर? किसके अंदर? इनसाइड सोलिनॉइड। यानी कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बिल्कुल पैरेलल होंगी, एकदम सीधी, ठीक है भाई। अच्छा अगला, अभी मैंने बता दिया डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। बताओ आउटसाइड क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। देखो नॉर्थ से किधर गया? साउथ, और अंदर कहां? साउथ से नॉर्थ। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई सोलिनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। देखो
ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, सोलिनॉइड बन गया। अब सोलिनॉइड के आसपास क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो कि मैंने कोई लोहे का, कोई भी लोहे की चीज आयरन लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ रख दिया और एक मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, तो इसके आसपास क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्या कर लेगी, इसको अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी, अट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक, इसमें से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, और मैग्नेटिक लाइंस के निकलने के कारण इसके आसपास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर लोहे वाला सब्सटेंस आता है तो वो उससे जाके अट्रैक्ट हो जाता है, यानी चिपक जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अच्छा, बस इतना ही है सोलिनॉइड। तो बता देते हैं, एक कॉपर वायर होती है, उसके बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे अगर हम कॉपर वायर के दो टर्मिनल को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके अंदर करंट जाता है, करंट जाने की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बिल्कुल बाहर मैग्नेट की तरह बिल्कुल सेम रहती है। जैसे बाहर मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ होता है, बाहर साउथ नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। बिल्कुल सेम नेचर होता है किसका, सोलिनॉइड का। कोई दिक्कत। अच्छा, अगला देखो क्या। अब मैग्नेट दो तरह की है, किसकी, दो तरह की। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट। देखो नाम से पता लग रहा है भैया परमानेंट तो एकदम परमानेंट होगी, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं धीरे धीरे करके सब समझ लेंगे। ठीक है भाई, देखो क्या कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है, कैन इजीली बी डीमैग्नेटाइज। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, जब तक हम चाहेंगे तब तक ही रहेगी। जैसे देख लो ये, अगर मैं इसमें देखो, जैसे मान लो ये था, यहाँ बैटरी थी, अगर मैं स्विच ऑन करूं तो इसके आसपास क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी क्या, या नहीं रहेगी। तो क्या टेम्परेरी हुई ना, जब तक मैंने चाही जब तक रही। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट है, कांट बी डीमैग्नेटाइज, उसको हम, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम खत्म या नष्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया परमानेंट है ना। जो वो बन चुकी, जैसे नॉर्मल तुम अपने घर में इस्तेमाल करते हो, जैसी वो बन चुकी वैसी है वो, हमेशा की हमेशा वैसी रहेगी वो। अगला, स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड किस में नापते हैं, बोलो बोलो जल्दी, क्या यूनिट होती है, टेस्ला। देखो दो मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, इसकी 5 टेस्ला है, इसकी 10 टेस्ला है। तो हमने स्ट्रेंथ है ना इसकी, ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है, किसके बेसिस पे, इनके नंबर के बेसिस पे। तो देखो क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, यानी कि देखो खुद लगाओ, बिल्कुल मैं बता ही नहीं रहा, खुद दिमाग लगाओ भैया। देखो अगर इसके अंदर ये बैटरी है, अगर बैटरी से हम ज्यादा करंट छोड़ देंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर भैया बैटरी से हम कम करंट छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बदल रही है ना, तो भाई तो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। और देखो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ इज फिक्स। भाई एक बार जो मैग्नेटिक मैग्नेट बन गई, एक बार जो बार मैग्नेट बन गई, वो बन गई, वो कभी भी फिर चेंज नहीं हो सकती। अगला, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल नर्सरी से नीचे कुछ समझना ही नहीं है। देखो भैया, देखो यहाँ पॉजिटिव था, हमने अगर पॉजिटिव से यहाँ से करंट छोड़ा तो यहाँ बना नॉर्थ और यहाँ बना साउथ, कोई दिक्कत। और अगर इस बैटरी को जस्ट मैं ऐसे पलट के ऐसे लगा दूं, यानी कि क्या, कि ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाए, नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो ये जब पोल होंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, साउथ, और यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो क्या हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई ना, पोल उसके रिवर्स हो गए ना, तो बस सिंपल। और इसका क्या है, पोलर कैन बी, ये कांट भी आएगा, ठीक है, नॉट है, क्योंकि भैया एक बार जो मैग्नेट बन गई सो बन गई ना। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है, जो साउथ है साउथ है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अगला, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसे मैं लिख देता हूं, कांट है ये, ठीक है। बोल रहा है कि जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और जनरली वीक मैग्नेट। भैया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों है ये, देखो खल लगाओ, एक 2 सेकंड दे, 10 सेकंड दे रहा हूं, आराम से सोचो। आया, देखो खुद से दिमाग लगाओ। देखो भैया, देखो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों है, देखो अगर मान लो, जैसे पहले ये वाला ले लो, मान लो ये बार मैग्नेट है, ये जब बनी तो मान लो ये बन गई 10 टेस्ला की, मान लो 100 टेस्ला की बन गई। तो इस 100 टेस्ला से 101 भी नहीं होगी और 100 से 99 भी नहीं होगी, तो इतनी रही ना, है ना। लेकिन ये वाली है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जितना ज्यादा मैं करंट बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग बनेगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो यानी कि ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी ना, क्योंकि मेरे पे डिपेंड है कि मैं जितना ज्यादा करंट छोड़ूंगा उतनी ज्यादा मेरी मैग्नेट बनेगी। सिंपल। आया भाई समझ। अगला देखो, सिंपल है एकदम, बिल्कुल नर्सरी से नीचे का। अब देखो ये थोड़ा सा है, इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। देखो क्या रहा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या कह रहा है, एक साइंटिस्ट था एम्पियर, देखो एम्पियर suggested that magnet can also exert a equal and opposite force on a current carrying conductor। मतलब बोल रहा है कि एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर किसी वायर है, कोई वायर है, अगर उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अट्रैक्ट वो करती है। अभी कुछ मत समझो, मैं बताऊं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोचो कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अगला देखो, देखो क्या कह रहा है। जनरली पहले ना हम इसे पढ़ते हैं, फिर मैं इसे पढ़ाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखो अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक रूल पढ़ा था,
बोलो बोलो बोलो, कौन सा था ये? राइट हैंड थंब रूल। अब वो क्या कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा था। अब हम नया रूल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम, एक फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना नियम दे दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई दिक्कत? देखो ऐसा करो जल्दी, देखनी नहीं है वीडियो, ढंग से आराम से बैठ के देखो। मैं जैसा हाथ बना रहा हूं अपना हाथ उठाओ, लेफ्ट वाला उठाना है, इंपॉर्टेंट, दोबारा बोलो। बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन करते वक्त है ना राइट वाला उठा लेते हैं, जबकि फ्लेमिंग कौन सा नियम है ये लेफ्ट वाला है। कौन सा? ये लेफ्ट वाला है, तो वही उठाओ लेफ्ट वाला। तो देखो भाई, ये जो ऊपर वाला थंब होता है ना, ये होता है, देखो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। फोर फिंगर क्या होती है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। जो सॉरी थंब क्या होता है? फोर्स। जो फोर फिंगर होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडिल फिंगर है ये होती है करंट। क्या होती है? करंट। ठीक है भाई, तो यानी कि ये थंब फोर्स की डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और ये करंट की डायरेक्शन देता है। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई क्या कह रहा है, बोला स्ट्रेच थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are the mutually perpendicular. If forefinger point in the direction of the magnetic field, make the middle finger in the direction of the current, then the thumb will point in the direction of the motion of the force. क्या कह रहा है? सिंपल ये बोल रहा है कि अपना हाथ उठाओ और अपना ऐसा बनाओ, जो ये है किधर, बोलो बोलो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो, जैसे सिंपल मान लो एक वायर है, ठीक है, मान लो इसमें इधर करंट जा रहा है, ठीक है भाई, लगाओ। अगर इसमें इधर करंट जा रहा है, ठीक है भाई, पहले ये वाला नियम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो लगाओ भैया ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की ओर, तो मैं अंदर बना दूं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इधर मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स। अच्छा यूं बताओ, अगर मैं किसी बॉडी में फोर्स लगाऊं तो मूवमेंट करने लग जाएगी, नहीं करने लग जाएगी? आज सिंपल सी बात है, तो इनकी जिधर फोर्स होगा उधर ही बॉडी की मूवमेंट होगी, सिंपल। तो लगाओ भाई ये वाला नियम लगाओ, देखो एफ, ऐसे ट्रिक से याद करो, एफ बी आई। एक तुमने टेलीविजन पे शो सुना होगा जो पहले मतलब फॉरेन कंट्री का आता था, एफ बी आई, चलो छोड़ो, ऐसे याद कर लो, एफ बी आई, सिंपल। देखो एफ बी आई, आई है ना ये, तो आई भैया क्या है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या बताई थी मैंने? अंदर, तो भैया अंदर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किधर है? उधर, यानी कि जो इस वायर में फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा। दोबारा बताते, बिल्कुल सिंपल, एकदम आराम से बैठ के देखो भैया, ये क्या करंट, ठीक है, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी अंदर, निकाल, लगाओ एफ बी आई। भैया आई, आई मतलब इधर करंट है, फिंगर मिडिल फिंगर की डायरेक्शन से इधर ले लो जिधर करंट है, ठीक है। भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर लेनी है? अंदर हो ही रही है, और फोर्स की थंब की डायरेक्शन क्या है? ऊपर, तो इनकी फोर्स किधर लग रहा होगा? अपवर्ड। तो इनकी जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, जो मूवमेंट होगी, वो किधर होगी? अपवर्ड। कोई दिक्कत आया समझ? और यही हमारा क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई दिक्कत आया समझ? तो ये मैंने बता भी रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर अब तुम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो कैसे होगी बताओ? देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन इधर कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो बताओ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है भाई। देखो भाई अब हम चलते हैं इस पे, ये क्या कह रहा है देखो। अच्छा एक पॉइंट था इसमें कि ये तीनों आपस में क्या है? ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है, इसने क्या करा, ये ट्राइपॉड लिया, मतलब ट्राइपॉड एक स्टैंड लिया, और इसमें इसने क्या करा, एक वायर लटकाई, मतलब ये एक कॉपर वायर था, देखो लिखा होगा यहाँ पे, पेयर द सजेस्टेड द करिंग कंडक्टर लिया, मतलब बोला नहीं है, तुम अपने आप मान लो, ठीक है भाई, ठीक है। और इसने इस कॉपर वायर को किसमें करा है? एक मैग्नेट है, ये कौन सी मैग्नेट होती है? हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सी? हॉर्स शू मैग्नेट। तो देखो भाई ये कह रहा है, जब मैं इसमें ये जो कॉपर वायर है इसको मैंने वायर से जोड़ दिया, ऐसे किस तरह से? बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैं पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पे मान लो स्विच लगा देता हूँ, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो स्विच ऑन करने के इसमें क्या जाएगा? करंट जाएगा। तो करंट जाने के कारण इसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। तो देखो भाई, यानी कि भैया करंट ऐसे जाएगा, यूं जाके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। तो देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, देखो भैया, अगर कोई वायर है, अगर उसमें से करंट जा रहा है तो उसके आसपास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास मैंने रख दी एक मैग्नेट, और वो भी बढ़िया वाली मैग्नेट रख दी, कोई दिक्कत? अब मान लो ये वायर थी और ये मैग्नेट थी, ठीक है। इस वायर में से अगर करंट जा रहा है, ऐसा मान लो इधर जा रहा है करंट, किधर भी ले लो, करंट जा रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मान लो ये जो मेरा थंब है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मान लो, तो अगर मान लो ये वाला करंट गया तो इसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इधर से क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ से क्या निकलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, ऐसे करके, और ये क्या करेगी? इसको यू मूवमेंट कर देगी,
सिंपल सी बात है। मान लो ये अपोजिट हो गया, मान लो ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो भैया इसके आसपास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट से तुम ये भी सोच सकते हो कि भाई ये वायर है, ये एक मैग्नेट है, इस वायर के आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ, मान लो ये भी नॉर्थ हो गया और इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो भी नॉर्थ होगी, तो वे क्या आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि मान लो ये नॉर्थ हो गया और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड बनी आसपास वो वाली साउथ पोल हुआ, तो ये क्या कर देंगे आपस में अट्रैक्ट, तो यानी कि इसकी तरफ मूवमेंट कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वायर में अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसमें अगर उसके पास कोई हम अपनी अगर हम अपनी कोई मैग्नेट लाएं तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। ठीक है भाई, तो अपोजिट अपोजिट होंगे तो फिर वो अट्रैक्ट करेगी, वो रिपेल करेगी। अगर एक अपोजिट और एक सेम होगा तो वे आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके कारण वो मूवमेंट करेंगे। तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि भाई फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर कोई वायर है उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो उसके ऊपर फोर्स कोई लग सकता है और फोर्स लगने के कारण उसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो सकता है। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई ये 2-3 पॉइंट बोल रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन ए कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा, जब ये आपस में क्या होंगे, सब परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब जब इनके बीच में हर्ष और इसके बीच में सबके बीच में कौन सा एंगल हो, 90 डिग्री। और लास्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यह भी मैंने बताया भी था कि अगर मान लो ये पॉजिटिव, जैसे यहाँ पहले पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव था तो करंट यूं जा रहा था, और अगर मान लो इस बैटरी के जो टर्मिनल है ये मैंने क्या कर दिया अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम अगर किसी भी बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट कर दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उनको पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो उनमें जो है करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज होने के कारण जो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो भी चेंज हो जाती है, नॉर्थ वाला साउथ हो जाता है और साउथ वाला नॉर्थ हो जाता है। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है और चैप्टर 13 के पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।